आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोन्ड मिल्क क्या होता है, उसकी हिस्ट्री एंड मेरिट्स ऑफ टोन्ड मिल्क एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है टोन्ड मिल्क को बनाने का। ठीक है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमनाइज्ड मिल्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क को हम सिंगल टोन्ड मिल्क भी बोल सकते हैं। ये बनता है जब हम ऐड करते हैं वाटर और स्किम मिल्क पाउडर को होल मिल्क में। ठीक है, इन प्रैक्टिस जो होल बफेलो मिल्क होता है उसे भी मिक्सड किया जाता है विद रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्प्रे ड्राइड स्किम मिल्क के साथ फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, पीएफए के रूल के अनुसार जो टोन्ड मिल्क है उसमें मिनिमम 3.0% फैट प्रेजेंट होनी चाहिए एंड 8.5% सॉलिड नॉट फैट कंटेंट है जो प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री जहाँ पे भी टोन्ड मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। टोन्ड मिल्क इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ D.N. Krodhi, India, who is also credited with coining its name under his auspice. It was first produced in 1946 in the Central Dairy of the Ore Milk Colony and marketed in Bombay City. Soon other cities notably Calcutta, Madras and Delhi started producing and marketing toned milk, which has become a permanent feature ever since of the market milk industry in India. In the world of Mr. Krodhi, by merely adding water to whole buffalo milk, both the fat and solid not fat content are reduced. जब हम वाटर ऐड करते हैं होल बफेलो मिल्क में तो फैट एंड सॉलिड नॉट फैट कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। बट जब हम स्किम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं मिक्सचर में तो सॉलिड नॉट फैट जो टोन्ड अप हो जाता है एंड इंक्रीज हो जाता है, उसके ओरिजिनल लेवल तक आ जाता है। एज द प्रोडक्ट वॉज नाइदर होल मिल्क नॉर स्टैंडर्डाइज्ड, तो वो प्रोडक्ट है जो ना तो वो होल मिल्क रहता है ना ही वो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क रहता है। ठीक है, मेरिट्स क्या है टोन्ड मिल्क की? इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मिल्क। द बफेलो मिल्क इनिशियली यूज्ड इज इंक्रीज्ड बाय 100 से लेके 150%। ठीक है, जो बफेलो मिल्क है उसका यूज़ है जो ज़्यादा होने लगा है एंड रिड्यूस प्राइस है जो मिल्क का रिड्यूस हो जाता है अगर हम टोन्ड मिल्क यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोन्ड मिल्क। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये फ्लो डायग्राम है। इसमें पहले जो पैस्चराइजेशन वैट होता है उसमें हम वाटर को रिसीव करते हैं, वाटर को फिर हीट किया जाता है 38 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फिर उसमें स्किम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं एंड मिक्सिंग करते हैं, फिर होल बफेलो मिल्क एंड मिक्सिंग। ठीक है, एडिशन करके उसके बाद हम सारे मिक्सचर को फिल्टर आउट करते हैं एंड पैस्चराइजेशन करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद कूलिंग की जाती है 5 डिग्री सेल्सियस पे, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोन्ड मिल्क, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है पोर्टेबल वाटर की उसको हम रिसीव करते हैं पैस्चराइजेशन वैट में जिसके ऊपर एजिटेटर इक्विप्ड होता है। जो वाटर है उसको एजिटेट किया जाता है मोशन में एंड 38 से 48 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ जितनी आपने ऐड करनी है स्प्रे ड्राइड स्किम मिल्क की उसे स्लोली ऐड करते हैं एट द पॉइंट ऑफ एजिटेशन, जो कि थॉरली एजिटेट होता है जब तक वो डिज़ोल्व ना हो जाए कम्प्लीटली। तो उसके बाद जो कैलकुलेटेड अमाउंट होती है होल बफेलो मिल्क की उसे ऐड किया जाता है एंड मिक्सचर को अगेन एजिटेट किया जाता है जब तक होमोजेनियस मिक्सचर हमें ऑब्टेन ना हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद उस मिक्सचर को फिल्टर में पंप कर दिया जाता है, पैस्चराइज करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए एंड रैपिडली हम कूल करते हैं उसे 5 डिग्री सेल्सियस पे एंड कूल करने के बाद पैकेजिंग कर दी जाती है 5 डिग्री सेल्सियस पे अंडर बिलो अंटिल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है।
डबल टोन्ड मिल्क से सेम ही होता है, बट जो इसका पीएफए का जो रूल है, डबल टोन्ड मिल्क में मिनिमम 1.5% फैट प्रेजेंट होनी चाहिए, 9.0% सॉलिड नॉट फैट प्रेजेंट होनी चाहिए। ये रूल है जो थ्रू आउट इंडिया लागू होता है, ठीक है। हिस्ट्री, मेरिट्स एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, जो अभी हमने टोन्ड मिल्क के बारे में पढ़ा, वही सेम आएगा डबल टोन्ड मिल्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमनाइज्ड मिल्क। क्या होता है? व्हेन होल काउ और बफेलो मिल्क इज सो मॉडिफाइड इन इट्स केमिकल कंपोजिशन दैट इट रिजेंबल्स ह्यूमन मिल्क इज कॉल्ड ह्यूमनाइज्ड मिल्क। जब काउ एंड बफेलो मिल्क को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है मिल्क की, वो ह्यूमन के मिल्क की तरह हो, ठीक है, उसे हम ह्यूमनाइज्ड मिल्क बोलते हैं। मिसलेनियस मिल्क कौन से होते हैं? इसमें जैसे फर्स्ट है फिल्ड मिल्क। फिल्ड मिल्क रिकम्बाइंड मिल्क से सेम होता है, बट इसमें जो हम फैट यूज़ करते हैं वो वेजिटेबल सोर्स से आती है, ठीक है। सेकंड है इमिटेशन मिल्क। इमिटेशन मिल्क क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है जो कि मिल्क रिजेंबल करता है, बट इसमें इसका जो ओरिजिन है वो नॉन डेयरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल टोन्ड मिल्क। जो इसमें मिल्क प्रोटीन है वेजिटेबल टोन्ड मिल्क में, वो द मिल्क प्रोटीन ऑफ स्किम मिल्क पाउडर इज सब्सटीट्यूटेड बाय वेजिटेबल प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंडनट। इसमें जो हम मिल्क प्रोटीन यूज़ करते हैं स्किम मिल्क पाउडर से, उसको सब्सटीट्यूट किया जाता है वेजिटेबल प्रोटीन से, जो कि ग्राउंडनट से हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिलस्टोन ऑफ द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, ठीक है। नेक्स्ट मिल्क है जी सोया मिल्क। सोया मिल्क आपको मालूम है कि जो सोयाबीन्स होते हैं उनसे सोया मिल्क को प्रिपेयर किया जाता है बाय स्पेशल पेटेंटिंग प्रोसेस।